Hello students, welcome to my channel Biz Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash. In this video lecture we will discuss about the important concept of cost and management accounting. इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट 1 की। यूनिट 1 को डिवाइड किया है 3 पार्ट में। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में जो टॉपिक्स हैं वो लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम समझेंगे। जैसा कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट सबका बेस नहीं होता है, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। आई होप कि मैं आपको समझा पाऊंगी। सो आइए चलिए समझते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट लाइक रिकॉर्डिंग ओनली नंबर्स। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है कि वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी वो सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है और फाइनली बताता है कि कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट सो, it is not only recording the transactions, recording the numbers and analyze the business situations. It is just like using non-financial or financial data in order to help managers. अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये फिनेंशियल डेटा और नॉन फिनेंशियल डेटा क्या होता है। फिनेंशियल डेटा वी ऑल नो, और नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो डेटा जिसको हम मॉनिटरी या हम क्वांटिटेटिव नंबर्स में हम जब एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस डेटा को हम फिनेंशियल डेटा कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है लाइक सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को देखा तो इन सब को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये फिनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन हम बात करते हैं नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट की भी। नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स आर लाइक व्हाट, मोर देन क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी टर्म्स। सो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे, लाइक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, मशीन डाउन टाइम, डिलीवरी टाइम। कहीं ना कहीं इसमें हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। वी आर मेजरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ all these aspects. Like take the example of employee turnover rate. Employee turnover rate is what, the rate through that the employee is switching the organization. So if it is high, turnover rate is high, तो कहीं ना कहीं the employee is not so good and the organization has not adopted, may be कि the organization has not adopted a good human resource practices into the organization. So the employee become dissatisfied और वो क्या हो रहे हैं, they are switching, they are leaving the organization. So जैसा भी टर्नओवर रेट रहेगा इधर हाई और लो, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि हमें क्या अच्छा करना है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक कैरी कर सके या हमारा जो एम्प्लॉय है वो लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, चेकिंग आउट और एनालाइजिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द डेटा लाइक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजंस। लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वही हम करते हैं कि दोनों डेटा को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने और मैनेजर्स के सामने, सो दैट कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाए। अब थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, अभी हम ब्रॉडली समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और नॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लाइक प्रिपेयर्ड द स्टेटमेंट under financial accounting is prepared for what, the external parties, but the management accounting is for internal use, means यहाँ पे जो भी information निकाली जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, that is for managers and business owners, that is for internal circulation, we can say that. Management accounting is this, ये भी क्या करता है, डेटा को टर्न आउट करता है into some sort of information and through that the managers, through these inputs or the feedback of management accounting, the managers can take the decisions easily. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक डिसीजन ओरिएंटेड, ऑब्वियसली हमने देखा यहाँ पे कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, क्यों, सो दैट कि किसी भी तरीके के स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल या फाइनेंशियल डिसीजन को लिया जा सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। लाइक जैसे एग्जाम्पल लिया था कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इज हाई। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो तो हो सकता है कि और अगर आप कर रहे हो तो आप ये देखकर चल रहे हो कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक लेकर जाएं
तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को या फिर हम अपने जो भी आपका पर्पस है बेसिकली आप उसको पूरा कर सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट फॉरवर्ड लुकिंग. Selective use of data. It is not only यूजिंग द फाइनेंशियल डेटा, जैसा कि अभी बात कर रहा है कि ये दोनों तरीके के डेटा को लेता है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग को थोड़ा इजी करता है. नो फिक्स्ड फॉर्मेट. लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि एक रूल ऑफ जर्नलाइजिंग आप लोगों ने जान देखा होगा और किया भी, यूज भी किया होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक रूल है जिसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फॉलो अ फिक्स्ड रूल ऑफ जर्नलाइजिंग और बाकी सारी चीजें जो सीक्वेंस में आती है, लाइक जर्नलाइज करते हैं हम, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट. सो देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट for knowing the financial health of a company. So in management accounting it is not so, there is no any fixed format as per the requirement. ये मैनेज क्या करता है, मैनेजर्स को डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो नो फिक्स्ड फॉर्मेट. टूल फॉर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो दोनों तरीके के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं मैनेजर्स, इसके थ्रू कहीं ना कहीं प्लान आउट करने में या कंट्रोल करने में या परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में कि हाउ गुड दैट ऑर्गेनाइजेशन, इसको चेकआउट करने का एक तरीके से टूल भी है. एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इज व्हाट कि आप दोनों तरीके के डेटा को, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को रेगुलरली क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कंटिन्यूअसली इस पे काम होते रहता है सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली तरीके से काम करे. सो दीज आर बेसिकली द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आई होप कि आपको समझ में आया हो. अगर आया हो तो आप लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. स्कोप मीन्स क्या होता है कि व्हाट एरियाज, व्हाट कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे बेसिकली. सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो सबसे पहला हम कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कहीं ना कहीं हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, और कैसे हम एक प्रोडक्ट या सर्विस जो भी कंपनी ऑफर कर रही है उसका कॉस्ट कैसे डिटरमिन होता है, उसको हम जानेंगे. बजटिंग और फोरकास्टिंग करने में हेल्प होता है. लाइक आप क्या करते हो, मंथली बजट बना रहे हो. सो आगे देखेंगे भी हम लोग कि कैसे कॉस्ट शीट या हम कैसे बजटिंग करते हैं. सो मंथली बजट आप बना रहे हो, आप फोरकास्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, मीन्स कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहा है, जो आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा मिल रहा है, उसके थ्रू आप चेकआउट कर रहे हो व्हाट द फाइनेंशियल कंडीशन और द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी. डिसीजन मेकिंग, आपको डेटा, हर एक तरीके कॉम्प्रिहेंसिव डेटा द company is collecting with the help of management accounting. So the decision making may be may become effective और बहुत अच्छा रहेगा, और मे बी जो आप डिसीजन ले रहे हो दैट विल गिव सम रिजल्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जैसे कि अभी बात करें कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट के एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आप देखोगे आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हो गई हैं, आप अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचना शुरू कर दिया है आपने, तो इट मीन्स कि आपका जो टर्नओवर रेट हाई था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ के काम करना पसंद करेंगे. सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से परफॉर्मेंस को भी हम मेजर आउट कर पाते हैं कि हमने जो नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी है उसका क्या रिजल्ट रहा है, कितना इफेक्टिव वो काम कर रहा है. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हम यूनिट 1 के ही अलग पार्ट में पढ़ेंगे. सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन व्हाट कि विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स और टूल्स हैं, इसमें फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाती है और कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस भी कर लेती है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से कंपनी और जो मैनेजर्स हैं वो डे टू डे मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मेजर आउट कर पाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको भी चेक आउट करते हैं. लाइक सिंपली देखना कि भाई हमारी कंपनी में क्या इनफ कैश है जिससे कि हम अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. कैपिटल बजटिंग इज लाइक नॉट मीटिंग आउट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, इट इज ऑल अबाउट व्हाट कि आपको हेल्प आउट करता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस में. लाइक जब फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यू जस्ट नो कि हाँ हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें या कौन सा ऐसा फिक्स एसेट्स लें जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो आप उस पैसे को चाहोगे कि हम रिकवर कर ले, द सेम अमाउंट यू विल नॉट गेट. सो वेरी केयरफुल
while investing in long term assets or fixed assets. So capital budgeting में भी help करता है. So these are basically the important aspects of management accounting जो कि हम इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पे इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. अब एक मेजर सा जो बात है समझने की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोगों ने पढ़ लिया अपने फर्स्ट सेमेस्टर में. सो यहाँ पे हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को. दोनों लिखा हुआ है एंड सर्टेन बेसिस आर देयर. हर एक बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. सो पर्पस क्या है, ये हेल्प आउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प आउट करता है किसको, मैनेजर्स को ऑब्वियसली टू प्लान कंट्रोल एंड डिसाइड. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, टू रिपोर्ट द एक्सटर्नल पार्टीज अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कि हाउ गुड, how financially sound that company is, the company is in profit or loss. So the purpose is this. Users, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं ऑब्वियसली वो इंटरनल होते हैं, कंपनी के लोग ही होते हैं. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो एक्सटर्नल पार्टीज के लिए तैयार किया जाता है. बिकॉज अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हो कि वी आर इन प्रॉफिट, सो कहीं ना कहीं दे विल शो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मोर अमाउंट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज फॉर व्हाट, एक्सटर्नल पार्टीज. टाइम फोकस, वो पास्ट डेटा को कंसीडर करते हुए आगे की चीजों को, मीन्स जो खर्चे हो चुके हैं, आपने जो ट्रांजेक्शन्स किया है उन्हीं को आप रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर आप चेक कर रहे हो कि हमारी कंडीशन कैसी है. जबकि हम अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर में होने वाले डिसीजंस को लेने में मैनेजर्स को हेल्प आउट करता है. डेटा टाइप, अभी तक तो आपको समझ में आ गया हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा होता है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होता है. जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल डेटा होता है. फॉर्मेट्स एंड रूल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहले ही बताया कि कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है. आप जैसे रिक्वायरमेंट आपकी है उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन फेच आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो और इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ले सकते हो कि हाँ क्या हमें चाहिए बेसिकली. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा कि पहले भी बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का फॉर्मूला है. आप रिकॉर्ड करते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पीएल अकाउंट बनाते हो एंड देन जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक फिक्स फॉर्मेट और एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है जिसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको फॉलो करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज नॉट सो. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन फेच आउट कर सकते हैं. जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो या तो साल में हो सकता है या क्वार्टरली में हो सकता है. जनरली ईयरली ही बनाई जाती है. अबाउट द मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैलकुलेट किया जाता है. ऑडिट रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये कभी भी बनाया जा सकता है. सो ऑडिट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मस्ट ऑडिटेड बाय, कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स दिखाए हैं वो एक्चुअल में हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारा कुछ चेक आउट होता है, ऑडिटिंग होती है उसकी कि एवरीथिंग हैज बीन मतलब इंटर्ड, जो भी आपके किए गए हैं वो सही है या नहीं. सो मस्ट बी ऑडिटेड बाय लॉ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कैसे होते हैं, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं. जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो हेल्प होता है वो क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आप अपने एक्सटर्नल पार्टीज को बताते हो. सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आई होप कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. सो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, क्या होता है, नेचर के बारे में बात करी हम लोगों ने, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करी, फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस के को समझा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं. उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.